जिन्होंने मंदिर को भी दुकान बना लिया, उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया। अगर हवाई जहाज नहीं था दुनिया में तो आपको हवाई जहाज में उड़ने की कोई आकांक्षा नहीं जगती थी। हाँ, किसी राइट ब्रदर्स को जगती। जो एक आधा आदमी है जो हवाई जहाज बनाता है उसको जगती है, क्योंकि वह तो हवाई जहाज निर्माण करता है, लेकिन आपको कभी नहीं जगती। आप हवाई जहाज देखेंगे तो अवश्य जागेगी। हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं तो हमारे भीतर उन्हें पाने की आकांक्षा जगती है। तो मंदिर के रूप में परमात्मा का कहीं ना कहीं कोई रूप, साकार रूप हमें दिखाई पड़ता था, जो हम अंधों के मन में कहीं प्रवेश करता था। खास तौर से उन लोगों के मन में जो कि निराकार के लिए आतुर नहीं हो सकते थे। जो हो सकते थे निराकार के लिए राजी, उनके लिए तो कोई सवाल नहीं था मंदिर का। उन्होंने तो इस लिहाज से मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया, उसमें भूल हुई। जो हो सकते थे निराकार से आविष्ट, उन्होंने कहा बेकार है मंदिर, उन्हें हटा दो। मैं खुद ही निरंतर कहता रहता हूँ कि बेकार है, हटा दो। लेकिन धीरे धीरे मुझे ख्याल में आया कि यह मैं कह रहा हूँ और मंदिर हट गया तो जिनको आकार से कुछ स्मरण नहीं आया उनको निराकार से कैसे आ सकेगा। तो इस लिहाज से कई बार कठिनाई हुई है। महावीर अगर अपनी हैसियत से बोलेंगे तो कहेंगे हटा दो, क्योंकि महावीर को कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कभी आपका ख्याल आ जाए तो इसे रोक लेना पड़ेगा। यह आपके लिए 24 घंटे आकांक्षा का एक नया स्रोत बना रहा है। एक और द्वार भी है जीवन में, दुकान और घर ही नहीं, धन और स्त्री ही नहीं, एक और द्वार भी है जीवन में जो न बाजार का हिस्सा है, न वासना का हिस्सा है। न धन मिलता है वहाँ, न यश मिलता है वहाँ, न काम तृप्ति होती है वहाँ। एक जगह और भी है, यह गांव में ही नहीं है, जीवन में एक जगह और है। इसके लिए धीरे धीरे यह मंदिर रोज आपको याद दिलाता है। और ऐसे क्षण हैं जब बाजार से भी आप ऊब जाते हैं, तब मंदिर का द्वार खुला है। ऐसे क्षण में तत्काल आप मंदिर में ठहर पाते हैं। मंदिर सदा तैयार है। जहां मंदिर गिर गया वहां फिर बड़ी कठिनाई है, कोई विकल्प नहीं है। घर से ऊब जाए तो होटल हो सकता है, रेस्तरां हो सकता है। बाजार से ऊब जाए पर जाए कहाँ? कोई अलग डायमेंशन, कोई अलग आयाम नहीं है, बस वही है, वही के वही घूमते रहते हैं। मंदिर एक बिल्कुल अलग डायमेंशन है जहाँ लेने देने की दुनिया नहीं है। इसलिए जिन्होंने मंदिर को लेन देन की दुनिया बनाया उन्होंने मंदिर को गिराया। जिन्होंने मंदिर को बाजार बनाया उन्होंने मंदिर को नष्ट किया। जिन्होंने मंदिर को भी दुकान बना लिया उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर लेन देन की दुनिया नहीं है, सिर्फ एक विश्राम है, एक विराम है, जहां आप सब तरफ के थके मांदे चुपचाप सिर छिपाते हैं। वहां की कोई शर्त नहीं है कि आप इस शर्त से आओ, इतना धन हो तो आओ, इतना शान हो तो आओ, कि इतनी प्रतिष्ठा हो तो आओ, कि ऐसे कपड़े पहन कर आओ, कि मत आओ। वहां की कोई शर्त नहीं है। आप जैसे हो मंदिर आपको स्वीकार कर लेगा। कहीं कोई जगह है जहां जैसे आप हो वैसे ही आप स्वीकृत हो जाओगे, ऐसा भी सरल स्थल है। आपकी जिंदगी में हर वक्त ऐसे मौके आए होंगे जबकि जो जिंदगी है तथाकथित, उससे आप ऊबे होंगे। उस क्षण प्रार्थना का दरवाजा खुला होगा, और एक दफा भी वह दरवाजा आपके भीतर भी खुल जाए तो फिर दुकान में भी खुला रहेगा, मकान में भी खुला रहेगा। वह द्वार निरंतर पास होना चाहिए, जब आप चाहो वहां पहुंच सको। क्योंकि आपके बीच जिसको हम विराट का क्षण कहें वह बहुत अल्प है, कभी क्षण भर को होता है। जरूरी नहीं कि आप तीर्थ जा सको, जरूरी नहीं कि महावीर को खोज सको, कि बुद्ध को खोज सको। वह क्षण अल्प है, उस क्षण बिल्कुल निकटतम आपके कोई जगह होनी चाहिए जहां आप प्रवेश कर सकें। इस स्मृति के अद्भुत परिणाम हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, हम सभी छोटे बच्चे थे, और जो भी होगा वह छोटा बच्चा ही होगा पहले तो। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में बच्चा करीब करीब जो भी आधारभूत है वह सीख लेता है।
फिर इसी आधारभूत पर फैलाव हो सकता है। लेकिन नया बहुत कम जोड़ा जाता है, जुड़ता है उसी दायरे में, कुछ नया नहीं जोड़ा जाता। अगर हमने 7 साल के बच्चे तक की जिंदगी में मंदिर नहीं जोड़ा, तो आप दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। बहुत कठिन हो जाएगा फिर जोड़ना, और यदि जोड़ने की मेहनत की भी गई तो वह कभी गहरा नहीं हो पाएगा, ऊपर ऊपर से रह जाएगा। तो बच्चा पहले दिन पैदा हुआ और उसकी पहली स्मृति हम मंदिर की बनाना चाहते थे। वह मंदिर के पास ही बड़ा हो, वह मंदिर को जानता हुआ बड़ा हो, वह मंदिर को पहचानता हुआ बड़ा हो। मंदिर उसके अंतरंग का हिस्सा बन जाए। जब वह जिंदगी में प्रवेश करे तो उसके भीतर मंदिर की एक जगह बन जाए, क्योंकि अंततः वही जगह उसका विश्राम स्थल बनेगी जीवन के अंत में। सारी दौड़ धूप के बाद वही कोना उसका आखिरी घर और निवास होने वाला है। वह हमें पहले ही बना देना है। एक दफा वह नहीं बना तो फिर बहुत कठिनाई हो जाती है, व्यर्थ की कठिनाई हो जाती है। अभी तो इतनी सरलता से बन सकता है, फिर वह जगह निर्मित नहीं हो सकती। वह फिर कठिनता से भी नहीं बन पाता। बाहर जो भी लोग जी रहे हैं, मंदिर के प्रतिबिंब उनके चित्त में उतरने चाहिए। वह उनके अचेतन में इतने गहरे उतर जाए कि सोच विचार का भी हिस्सा न रह जाए, वह उनके हिस्से ही हो जाए। इसलिए सारी पृथ्वी पर चाहे रूप कोई भी हो, अलग अलग रूप रहे, लेकिन मंदिर अनिवार्य था। मनुष्य जिस सभ्यता और संस्कृति में जिया, उसका वह अनिवार्य अंग था। अब हम जो दुनिया बनाने जा रहे हैं उसमें मंदिर अनिवार्य नहीं रह गया, कुछ और चीजें अनिवार्य हो गईं। स्कूल है, अस्पताल है, पर ये सब अति लौकिक है, इनसे कुछ पार का, बियास्ट का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। सदा ही वह जो अतिक्रमण कर जाता है जीवन का, उसकी तरफ इशारा बना रहे। सुबह हमारी आंखें खुले तो मंदिर की घंटी बजती सुनाई पड़े, रात में सोने जाते हो तो मंदिर का भजन हमें सुनाई पड़े। हम न भी करें तो भी मंदिर का भजन हमारे कान में पड़े। महावीर के जीवन में एक कथा है कि एक आदमी है चोर, मर रहा है। अपने बेटे को उसने कहा, जब बेटे ने पूछा है कि कोई आखिरी शिक्षा है मेरे लिए, तो उसने कहा, एक ही शिक्षा है कि यह जो महावीर नाम का आदमी है उसके पास मत खड़े होना। यह अगर तुम्हारे गांव में बोलता हो तो दूसरे गांव में भाग जाना। यह अगर रास्ते से गुजरता हो तो फौरन गली कूचे में कहीं भी निकलकर छिप जाना। अगर पता न चले और तुम ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां उसकी आवाज सुनाई पड़ गई तो फौरन कान बंद करके, आंख बंद करके दौड़ाना। इस आदमी से बचना। चोर के लड़के ने कहा, लेकिन इतना डरने की इस आदमी से क्या जरूरत है? उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, वह मानो। ऐसे आदमियों के पास गए तो अपना धंधा सदा खतरे में होगा, फिर हम नहीं जी सकते। इनसे बचना। फिर बड़ी मजेदार कथा है। वह बचाता है जिंदगी भर, सदा भागता रहा। जहां महावीर आते वह वहां से भाग जाता, लेकिन एक दिन भूल हो गई। वह एक रास्ते से गुजरता था और आसवन में महावीर बैठे थे, उसे कुछ पता न था। बोल नहीं रहे थे। जब वह आया था पास तब बोल नहीं रहे थे। अचानक उन्होंने बोलना शुरू किया तो आधा वाक्य उसको सुनाई पड़ गया। उसने कान बंद किए और भागा, लेकिन आधा वाक्य सुनाई पड़ ही गया। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। आधा वाक्य। पुलिस उसके पीछे थी, राज्य उसके पीछे था। कोई 10-15 दिन बाद वह पक्का गया। वह कुशल चोर था, पीढ़ी दर पीढ़ी का उसका धंधा था। इतना कुशल चोर था कि राज्य के पास कोई भी प्रमाण न था। जाहिर था चोर वही है, जाहिर था बड़ी चोरी या उसी ने की है। सबको पता था, इसमें छिपा भी कुछ न था, जाहिर रहस्य था, लेकिन फिर भी प्रमाण कुछ न था। कुशल इतना था कि लोगों के घरों में खबर करके चोरी कर लेता था, पर प्रमाण नहीं मिलते। तो सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं था कि कोई प्रमाण उससे ही निकलवाया जाए। उसे गहरा नशा करके बेहोश किया गया, इतना बेहोश रखा कि उसे 2-3 दिन बिल्कुल होश में नहीं आने दिया।
2-3 दिन के बाद वह होश में आया। उसने आंख खोली तो 3 दिन की बेहोशी थी, खुमारी थी। देखा चारों तरफ की अप्सराएं खड़ी है। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम मर गए हो और तुम्हें स्वर्ग या नर्क ले जाने की तैयारी की जा रही है। हम सिर्फ ले जाने वाले हैं। तुम होश में आ जाओ, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम तुमसे पूछ ले। अगर तुमने जो जो पाप किए हैं वो तुम कह दो तो तुम स्वर्ग जा सकते हो, और न कहो तो नर्क। सत्य बोल दो, बस इतना काफी है। उसका मन हुआ कि बोल दे सत्य, स्वर्ग जाने का मौका न चूके। जब मर ही गया तो अब क्या डर है। लेकिन तभी महावीर का आधा वचन याद आया। जब वह गुजर रहा था उस वक्त महावीर कुछ देवताओं और प्रेतों के संबंध में बोल रहे थे। मृत्यु के पार जो यम ले जाते हैं उनके संबंध में कुछ इशारे थे। आधा वाक्य उसने सुना था। महावीर कह रहे थे कि वह जो ले जाते हैं मृत्यु के बाद उनके पैर उल्टे होते हैं। उसने उनके पैर देख लिए, वे सब तो सीधे थे। वह सजग हो गया। उसने सोचा इस झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया कि कुछ गड़बड़ मामला है। होश आ गया। उसने कुछ कहा नहीं। उसने कहा, पाप तो कुछ किए नहीं तो वक्तव्य क्या दूं? नर्क ही ले चलो। पर जब पाप मैंने कुछ किए नहीं तो नर्क तुम ले जाओगे कैसे? उसे छोड़ दिया गया। वह भागा हुआ महावीर के पास पहुंचा, जाकर उनका पैर पकड़ लिया और कहा कि पूरा वाक्य करो। आधे वाक्य ने बचा लिया। अब तुम्हारा पूरा वाक्य सुन लूं। मैं तो भाग रहा था। आधा ऐसे ही सुन लिया था भागते भागते। उसने बचा ली जिंदगी, नहीं तो फांसी लग गई होती। अब तुम पूरा कह दो प्रभु कि क्या कहना है, नहीं तो फांसी कभी न कभी लगेगी। अब मैं आ गया तुम्हारी शरण। तो महावीर अक्सर कहा करते थे कि आधा वाक्य भागते हुए जबरदस्ती सुना गया भी कभी काम का हो जाता है। तो मंदिर के पास से कभी भागता हुआ आदमी, ऐसे अकारण गुजरता हुआ आदमी, कभी उसके भीतर से उठती हुई ध्वनि को, कभी उसके भीतर से आती सुगंध को ऐसे ही सुन ले तो भी काम आ सकती है।